मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम लुकिंग अराउंड की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं, दैट इज वर्क वी डू, पेज नंबर 80। वर्क वी डू पेज नंबर 80, उसमें आप ओपन कीजिए। यहाँ देखिए बहुत सारे प्लेसेस दी गई है और उस प्लेसेस में कौन कौन वर्कआउट करते हैं वो भी दिए गए हैं। मतलब कि आज हम प्रोफेशनल्स के नेम्स पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कामकाजों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, लाइक अदर डेज बलबीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। बाकी के दिनों की तरह बलबीर अपने चाय की दुकान पे पहुंच गया नाश्ता करने के बाद। हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज, उसका भाई एक था जो गांव से लौटा था, वॉज ऑल्सो विद हिम, वो भी उसके साथ गया। द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी। द वर्कर एट द टी स्टॉल, जो वर्कर टी स्टॉल पे काम कर रहे थे उसने चाय का कप दिया। एंड सेड हियर इज टुडेज न्यूज़पेपर, और क्या कहा कि ये आज का न्यूज़पेपर है। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, आप यहाँ पे पूरा दिन कैसे बिताते हो, ऐसा सतविंदर ने बलबीर से पूछा। डोंट यू गेट बोर्ड, आज सतविंदर। ओ नो, तो आंसर दे रहा है बलबीर, नो। वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज, मैं ऐसा रियलाइज भी नहीं कर सकता कि समय मेरा कैसा बीता जा रहा है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, वहाँ सामने बच्चों के ग्रुप को देखो। एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल, हमेशा की तरह वो सब बच्चे स्कूल के लिए लेट हो गए। एवरी वन इज रनिंग, और अपने स्कूल जाने के लिए वो लोग दौड़ने लग रहे हैं। द टीचर इज ऑल्सो लेट टुडे, आज तो उसकी एक टीचर भी लेट है। ओह इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सैंडल टूट गई है, इसलिए आज टीचर लेट है। शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई, वो जग्गू भाई के पास जा रही है। टू गेट इट रिपेयर्ड, उसे रिपेयर करवाने के लिए, उसकी सैंडल जो टूट गई है जिसकी वजह से आज वो लेट है, तो वो जग्गू भाई, वो एक कॉबलर है, वहाँ वो अपनी सैंडल सिलवाने जा रही है। इट्स गुड फॉर हिम, जग्गू भाई के लिए बहुत अच्छी बात है। ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे आज सवेरे सवेरे ही उसकी कमाई हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ आपने देखा टी स्टॉलर, कॉबलर, टीचर, हमने तीन के बारे में पढ़ा। टीचर स्कूल में पढ़ाती है, कॉबलर है वो मेंड्स करते हैं शूज़ सैंडल उन सबको, और ये चाय की दुकान वाला, दुकान उसकी है लेकिन वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं। पेज टर्न करते हैं। चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स, वहाँ एक चंपा नाम की एक लेडी बैठी है, उसके पास फ्लावर्स बास्केट है जिसमें फ्लावर्स है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे, पोस्ट ऑफिस में जो लेडी वर्कआउट कर रही है वो फ्लावर्स रोज खरीदती है, किससे? चंपा से। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन, आज से कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो गया। द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटेरियल्स, ट्रक में सारा सामान आ रहा है। द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे, और वर्कर्स जो है, जो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, वो आज से वापस बिजी हो जाएंगे। लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर, वहाँ सामने देखो, वहाँ डॉक्टर और नर्स दोनों आ रहे हैं। सी रामुलू विथ हिज फ्रूट कार्ट, और वहाँ देखो रामुलू को जो अपने फ्रूट कार्ट मतलब फलों की रेकड़ी लेके, फलों की लारी लेके आ रहा है। दिस डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिन्नमा विथ हिम, चिन्नमा रन्स अराउंड, डिलीवर्स फ्रूट्स एंड कलेक्ट्स मनी।
तो उसके साथ वो चिन्नमा उसको भी साथ में लेके आ रहा है। देखो यहाँ पिक्चर में, यहाँ ये पिक्चर जो है फ्रूट सेलर का है, उसके साथ चिन्नमा उसकी बेटी, ताकि वो फ्रूट सेल करे और वो पैसे कलेक्ट करे। नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप बट whom विल ही शेव। नानू द बार्बर भी वहाँ पे है, लेकिन वो अभी किसको शेव कर रहा है। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। मिडल ऑफ द क्रॉसिंग इकबाल सिंह नाम का आदमी खड़ा है। थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विसल एंड कीप्स शाउटिंग, मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर वी हे हैव यू नॉट हियर्ड मी, टेक द कार्ट अवे। तो इकबाल सिंह कौन था? ट्रैफिक पुलिसमैन था। ये पूरा दिन वो विसल बजाता रहता है और व्हीकल्स को इधर उधर जाने को कहता है। Saying this, बलबीर put down his empty cup and walked to a nearby shop। बाजू की दुकान में वो गया। अभी नीचे एक एक्टिविटी है, एक्ट आउट व्हाट पीपल डू एट अ क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार। लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो यहाँ आपने कौन कौन किस किस के बारे में पढ़ा? तो एक तो हमने डॉक्टर के बारे में पढ़ा, हॉस्पिटल जा रहे हैं, नर्स उसके बारे में पढ़ा, फ्रूट सेलर के बारे में पढ़ा, बार्बर के बारे में पढ़ा, टी स्टॉलर के बारे में पढ़ा, कॉबलर के बारे में पढ़ा, टीचर के बारे में पढ़ा और पोस्ट ऑफिस सर के बारे में भी हमने पढ़ा। पेज नंबर 83 में हम जाते हैं। What kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? आपको ऐसे 5 नेम्स देने हैं जो आपके आजू बाजू के एरिया में है। जैसे कि रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स, कार और स्कूटर को रिपेयर कौन करता है? मैकेनिक। उसी तरह से आपको बाकी के 5 भी कंप्लीट करने हैं। फिर नीचे इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन some buildings have been shown. In the list below, put a red circle on the name of the building. Put a green or yellow circle on the names of those buildings that are in your neighborhood. आपके नेबरहुड में इसमें जो लिस्ट दिए गए हैं उसमें से आपके नेबरहुड में जो जो चीज़ है वहाँ ग्रीन या येलो कलर से सर्कल करो और बाकी जो पिक्चर्स में दिए गए हैं उस बिल्डिंग पर आप रेड कलर करो। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस पिक्चर में बताई गई है तो वहाँ पे आपको रेड सर्कल करना है। हॉस्पिटल तो पिक्चर में बताया गया है तो वहाँ भी आपको रेड सर्कल करना है। उसी तरह से टेम्पल, टेलीफोन बूथ, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस, चर्च, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, धर्मशाला, होटल, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, पुलिस स्टेशन, बैंक, पेट्रोल पंप, शॉप, गुरुद्वारा, मॉस्क, रेलवे स्टेशन, कोर्ट, ये आपको कुछ लिस्ट दिए गए हैं, इसमें आपको सर्कल करने हैं। हम चाहते हैं पेज टर्न करते हैं और पेज नंबर 84 पे जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन थेम। कोई भी 5 बिल्डिंग्स के आप नेम दो और उसमें क्या वर्कआउट होता है वो आपको लिखना है। जैसे कि हॉस्पिटल दिया गया है तो उसमें ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये वर्कआउट होता है। इसी तरह से आपको बाकी के 5 बिल्डिंग के नाम लिखने हैं। फिर नीचे राइट व्हाट वर्क इज़ डन इन द स्कूल। स्कूल में क्या क्या वर्क होता है वो आपको लिखना है। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। क्या पिक्चर में ऐसे भी कोई चिल्ड्रन हैं जो स्कूल नहीं जाते? अगर वो स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, ये आपको देख के बताना है। फिर हम जाते हैं पेज 85 में। यहाँ दीपाली नाम की लड़की है, उसके बारे में पढ़ते हैं। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। दीपाली एल्डेस्ट चाइल्ड मतलब सबसे बड़ी बेटी है उसके परिवार में। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, उसके पापा सब्जी बेचते हैं। ही लिव्स फॉर द मंडी
वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मंडी मतलब जैसे कि हम यहाँ पे एक साथ सब्जी लेते हैं, हम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम लेते हैं, लेकिन जो सब्जी बेचते हैं वो बहुत सारी सब्जियाँ एक साथ यार्ड से लेकर आते हैं, उसे कहते हैं मंडी। उसके लिए बहुत ही जल्दी सवेरे सवेरे जाना पड़ता है। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। उसकी मदर जो है वो बर्तन धोने जाती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो भी सवेरे सवेरे जल्दी ही चली जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो दीपाली अकेले अपने घर में अपने भाई और बहनों के लिए खाना पकाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स। वो हाउस को भी साफ रखती है और बर्तन को भी धो लेती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। उसे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है। शी लिसन्स टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स। जब वो काम करती है तब वो सॉन्ग सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विथ देयर फादर। पूरा काम खत्म हो जाने के बाद वो अपने भाई को छोड़ने जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शीला टू स्कूल। उसके बाद वो अपनी दोनों बहनों को भी छोड़ने जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। दोपहर के समय वो अपनी मम्मी का हाथ बटाती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। और जब दोपहर हो जाती है तब वो वापस अपने भाई बहन को लेकर घर आती है। इन द इवनिंग शी प्लेस विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। शाम के समय दीपाली बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए जाती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मम्मी जबकि बर्तन करने जाती है इसलिए वो रात को बहुत शाम को लेट आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। और दीपाली अपनी मम्मी का हाथ बटाती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। तो उसके पिताजी बहुत देर रात को आते हैं क्योंकि वो सब्जी बेचते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। रात के समय दीपाली अपने बिस्तर पर सोकर अपने सिस्टर की स्कूल बुक्स पढ़ती है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। दीपाली सिर्फ 3 क्लास तक पढ़ी थी। 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. जब 3 तक पढ़ने के बाद जब उसके घर में उसका छोटा भाई आया, जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, तब उसको उसकी देखभाल करने के लिए रहना पड़ा। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। और आगे वो पढ़ नहीं सकी। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। अब जबकि वो उसका भाई बड़ा हो गया तो वो भी अब स्कूल जाने लगी। तो बच्चों ये थी हमने दीपाली की स्टोरी पढ़ी। ऐसी ही कोई स्टोरी आपके आजू बाजू में होगी, आपके आजू बाजू में आपके फ्रेंड्स की भी ऐसी स्टोरी होगी। बच्चों हमेशा किसी से कुछ सीखो, किसी के बात की हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। कोई भी गरीब हो उसकी हमें हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसकी मदद करो, उसके साथ बुक शेयर करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। थैंक यू।